तो हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं। दैट द मैनेजमेंट ऑफ द हैचरी। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कोई टेक्निकल पॉइंट है इस? क्लिनिकली हमने उसको कैसे डायग्नोस करना है। अस्सलाम वालेकुम, इसराना नीस आपकी दोबारा आज़ाद हुए हैं। आज हम वो पॉइंट लेकर आए हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये एक डिजीज़ है जो अर्ली चिक में आती है, उसको स्पर्जिलोसिस फंगल डिजीज़ कहते हैं। उसको हमने एज अ मैनेजमेंटल डिजीज़ हमने हैंडल किया है। हम उसको उस अप्रोच पे अपने सुपरवाइजर्स को लेकर आए हैं, अपने टीम्स को लेकर आए हैं। आज हम बात करते हैं कि कुछ डॉक्टर साहबान ये कहते हैं कि सर जी तुम साढ़े पा दिया करो मैनेजमेंटल पार्ट जी पिछों भी आ जाती है। पिछों का मतलब ये वर्टिकली ट्रांसमिटेड होती है। तो वर्टिकली ट्रांसमिट कितना होती है? डॉक्टर उमैर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। डॉक्टर उमैर जवेद इज यंग वेटनरियन एंड एनर्जेटिक गाय। तो इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਚਰੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀ? अच्छा सर, ये बेसिकली एस्परजिलोसिस है। इसके दो एजेंट्स हम कह सकते हैं। एक एस्परजिलोसिस फ्लेवस होता है और एक फ्यूमिगेटस होता है। अच्छा। बेसिकली इनका माइक्रोमीटर्स में मतलब स्मॉल साइज इतना होता है कि ये शेल का जो एग शेल है उसको क्रॉस कर सकता है। अगर हम एचरी की बात करें तो अगर उनकी मैनेजमेंट में कोई इशू है या कोई भी है ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन, अगर एग क्रैक हो रहा है उसका शेल, तब ये ट्रांसफ़र कर सकती है। या इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ही कि इसका साइज़ इतना छोटा होता है कि ये शेल जो है उसको भी क्रॉस कर सकता है। अच्छा। अगर हमारे मतलब फर्स्ट 2, 3 या 4 डेज़ में आ रही है तो अगर तब हमने पोस्टमार्टम जो हम हमारी आईपीटी में एक प्रोटोकॉल है कि ड्यूरिंग जब हम रिसीव कर लेते हैं चूज़ा तो हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं। अगर हम उस पोस्टमार्टम के दौरान हमें इस पोस्टमार्टम लियन में एयर सैक्स के ऊपर डिस्क बनी हो, येलोइश या ग्रोथ हो, तो हम उसको एस्परजिलोसिस डायग्नोस करते हैं। उसके बाद अगर हमारा मतलब नेक्स्ट वीक में अगर आती है तो वो इसका मतलब है कि हमारे शेड की या हमसे कोई गलती या कोताही मैनेजमेंट में हुई है जिसकी वजह से स्पर्जिलोसिस आई। अब आप ये बताएं कि जो वर्टिकली ट्रांसमिटेड है उसमें एक तो आपने बता दिया कि एग्स के क्रैक्स पड़ जाए तो उसके अंदर से इंक्यूबेशन के दौरान ये इसका कंटेमिनेशन से भी है कि एक जो आपका फ्लॉक निकला है हैचरी से उसके अंदर थी, तो कंटेमिनेशन से जो नेक्स्ट फ्लॉक आ रहा है, नेक्स्ट हैच आ रहा है, उसके अंदर भी ये ट्रांसफर हो सकती है। अगर तो हैचरी में है तो ये हो सकता है, ठीक है। और अगर हमारे why you can say that हो सकता है? Is that the management of the hatchery? देखें बात फिर वही आ जाती है। मेडिकेशन दूसरी चीज़ें डेफिनेटली हैं, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन हर बीमारी की मैनेजमेंट से भी आप बेहतर किया जा सकते हैं। आप इंडस्ट्री से जो है ना वो लिंक हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री से, तो चाहे आप फार्म पे हैं, चाहे वो आप हैचरी में हैं, चाहे आप फीड मिल्स में हैं, चाहे आप कहीं पे भी हैं, try to do excellent management practices. Try to adopt excellent management practices to avoid the disease, avoid the crisis of the poultry industry. जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कोई टेक्निकल पॉइंट है? इस जो डिजीज़ है इसको ये बैक्टीरियल है क्या है, इस वो भी हमारे व्यूअर्स को बताएं। बेसिकली ये फंगस है, जो इसको हम अगर टेक्निकल इसकी टर्म यूज़ करते हैं तो हम वो स्पायरोशीट्स कहते हैं इसको। स्पैरोशीट्स जी, स्पायरोशीट्स इस तरह की टर्मिनोलॉजी है। हम बेसिकली वो टेक्निकली इसके फ्लेवर्स भी डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं इसके। जी, इसमें आगे मतलब क्लासेस होती हैं जैसे या एजेंट्स हम कह सकते हैं। एक इसमें फ्यूमिगेटस होता है और एक फ्लेवर्स होता है, और ये मोस्टली दो ही होते हैं जो पोल्ट्री में मोस्टली कॉमन पाए जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है। और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे आपने पहले कहा कि मैनेजमेंट की आपने बात कर ली है। अगर हमसे मैनेजमेंटल कोई इशू है या बरादे में है तो हम बरादे के ऊपर कॉपर सल्फेट की स्प्रे वगैरह करवाते हैं। और अगर हमें फर्स्ट डे या आफ्टर रिसीविंग फर्स्ट डे का चिक है तो उसमें हमें मतलब एस्परजिलोसिस डायग्नोस होती है। कॉपर वगैरह जो है वाटर में इसको चलवाते हैं। कॉपर सल्फेट चलवा सकते हैं, चलवा सकते हैं कॉपर सल्फेट। बेसिकली वो आगे बढ़ने नहीं देती। और इसमें इसके जो क्लिनिकल साइंस अगर हम कहें कि हमने क्लिनिकली हमने उसको कैसे डायग्नोस करना है कि ये एक रिस्पायरेटरी डिजीज़ हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बर्ड जो है हमारा चिक है वो गैस्पिंग करता है। आपको शेड में फर्स्ट डे पे ही अगर हैचरी का है तो वो गैस्पिंग वाले चूज़े मिलेंगे, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके उनकी ग्रेडिंग कराएं, उनको अलहदा करें ताकि ये अगले चूज़ों को या चलो जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये जो व्यूअर्स, अगर आपने स्पर्जिलोसिस की सेम वीडियो
हमारी मैनेजमेंट के फॉल्ट की वजह से जो आती है वो भी हमारे इसमें है, वो मैं लिंक कर दूंगा इसके साथ, वो भी आप देखिएगा। और ये जो टेक्निकली हमने जो डॉक्टर साहब से डिस्कशन की है, ये वो है कि अगर जैसे ये जिस बर्ड में हम बैठे हैं कासम फार्म पे, यहाँ पे बर्ड दूसरे दिन का था, तो इन्होंने पोस्टमार्टम में वो चीज़ आई है, इनसे हम पिक्चर्स भी लेंगे, वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे और इसकी प्रॉपर डिटेल जो डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। इंशाअल्लाह ताला आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ आप किसी भी लेवल से, किसी भी फील्ड से, किसी भी डिपार्टमेंट से आप लिंक है, इट डजंट मैटर, वी आर ऑल अ फैमिली, we are working for the poultry industry. And once again, thanks to our teams and thanks to the viewers to watching our poultry info at YouTube. And खुश रहें, खुशियाँ बांटें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच।